तो फाइनली 1 महीने के बाद मैंने ये किताब ख़त्म कर दी है। इसका नाम है दीवाल में एक खिड़की रहती है। इसको ख़त्म करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इससे पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, इसका नाम है गुनाहों का देवता, और ये किताब इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मैंने इस किताब को 3 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया था। जबकि इसके अंदर 250 पन्ने हैं और इस किताब के अंदर सिर्फ 150 पन्ने हैं। ये 150 पन्ने की किताब खत्म करने में मुझे 1 महीना लग गया और ये 250 पन्नों की किताब मैंने 3 दिन में खत्म कर दी थी। तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि स्टोरी मैटर्स अ लॉट। अगर तुम लोग को मैं शॉर्ट में समरी देना चाहूँ तो मुझे किताब 6 आउट ऑफ 10 लगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस किताब के बारे में मुझे अच्छा क्या क्या लगा। सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा मतलब कि एक फील गुड बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगेगा। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस है, कहीं मन भाग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, सैड मूड है, तो इसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाएगा, मतलब फ्रेशन अप हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे किताब की अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी स्टोरी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। मतलब ऑल द टाइम इसकी स्टोरी अच्छी नहीं है, पर जिस मोड मतलब कहीं कहीं जगह स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हुक कर जाती है आपको, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस टाइम पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। तो अब मैं अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ या मुझे क्या क्या हिस्सा पसंद नहीं आया किताब का, तो वही स्टोरी है। क्योंकि स्टोरी इसकी 30% अच्छी है, बट बाकी 70% ऑफ स्टोरी मुझे इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई। मतलब अगर आपका पर्पस है कि आपको गुड फील करना है, टेंशन को दूर करना है, तब तो ये बुक आपके लिए मस्ट है। अगर आपको ऐसी कहानी ढूंढने हो जिसके अंदर मतलब इंट्रोडक्शन हो, मिड पे जाए, फिर क्लिफ हैंगर आए, फिर क्लाइमैक्स आए, तो ये आप तो उस टाइप की किताब नहीं है। इसका मतलब इसकी स्टोरी बिल्कुल फ्लैट जाती है, ऐसे ना कोई अप है ना कोई डाउन है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधे फ्लैट चली जा रही है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी नहीं लगी। बट इसमें मेरी गलती नहीं है, इसको खरीदने से पहले मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी होने वाली है। मतलब बुरी नहीं है, बट इन द सेंस मैंने इसको स्टोरी ओरिएंटेड समझ के ख़रीदा था। तो मेरा मन था कि मैं कुछ स्टोरी ओरिएंटेड पढूं, तो मैंने ऑर्डर किया था। पर आने के बाद मैंने इसको पढ़ा तो पता चला ये बिल्कुल भी स्टोरी ओरिएंटेड नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरा मन नहीं था, जिस वजह से मुझे 1 महीना लग गया पढ़ने के अंदर। रीडिंग लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सिंपल यूज़ की गई है, तो ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ने में दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी गई है। और लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो गुनाहों की देवता की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ भी है, बट इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, मतलब नॉर्मल हिंदी वाली लैंग्वेज यूज़ करी गई है। तो लैंग्वेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर वही है कि पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप लोग को बिना स्टोरी की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो ठीक है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि स्टोरी नहीं है, मतलब स्टोरी है, इसके अंदर भी कैरेक्टर्स हैं, वो उनके अंदर कुछ इनकी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, पर इतना आप उससे कनेक्ट नहीं करोगे। मैं तो आखिर तक यही सोच रहा था कि इसकी एंडिंग क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। एंडिंग इसकी बिल्कुल ही बेकार एंडिंग है मैं कहूँगा, या फिर मेरा माइंड अब तक इतना डेवलप नहीं हो पाया कि मैं इस बुक की एंडिंग को समझ पाऊँ। पर अभी मैं अगर अपने प्रेजेंट लेवल ऑफ माइंड के स्टेट को बताऊँ तो मुझे इसकी एंडिंग समझ में नहीं है। मैं तो कुछ एंडिंग है ही नहीं, पता नहीं जहाँ मन किया वहाँ एंड कर दिया, या मेरी समझ इतनी नहीं कि मैं इस बुक की एंडिंग को समझ पाऊँ, या मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंटेलेक्चुअल लोगों की किताब है, या तो सही में ये बेकार है। पर मैंने इनके राइटर के बारे में जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अवार्ड्स मिले इस किताब को लेकर। तो डेफिनेटली ये किताब तो काफ़ी अच्छी है, बट मेरा माइंड आई थिंक इतना डेवलप नहीं हो पाया कि मैं इस किताब को समझ पाऊँ। तो अगर मैं 1-2 साल बाद फिर से उसको ट्राई करूँगा, और अगर तब मुझे किताब अच्छी समझ आती है तो मैं तुम लोग को फिर से रिकमेंड करूँगा, और तब एक और नया रिव्यू बना के डालूँगा। फिलहाल यही था मुझे इस बुक के बारे में बताना था। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद कौन सी किताब पढ़ूँ। देखता हूँ, मैं 1-2 चैनल्स देख रहा हूँ जहाँ से मैं किताब की रिकमेंडेशन ले सकता हूँ पढ़ने के लिए। फ़िलहाल अभी तो मेरे पास ये 2 किताबें हैं, और मैं भी इंग्लिश किताब पढ़ रहा हूँ, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। फ़िलहाल तो मेरे पास ये इंग्लिश की किताबें और मैंने ऑर्डर की थी, तो इनका स्टॉक भरा पड़ा है इंग्लिश किताबों का। तो मैं सोच रहा हूँ अब 2 हिंदी किताब मैंने ख़त्म कर दी हैं, तो अब मुझे इंग्लिश किताब ही पढ़ना चालू कर देना चाहिए। मैंने एक किताब इंग्लिश की में चल रही है, तो वो ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद मैं फिर एक हिंदी किताब ऑर्डर करूँगा, जिसका रिव्यू भी जल्दी आएगा अगर वो जल्दी मैंने ख़त्म कर दी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।